अध्याय हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम का। सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, बचपन से पढ़ते आ रहे थे। संज्ञा के जिन शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। ठीक है, अब कैसे समझेंगे इसको? जैसे कहा जाए कि राम जा रहा है, राम जा रहा है, तो राम अगर नाम लिखा गया तो राम तो अपने आप में संज्ञा हो गया। लेकिन जैसे कहा जाए वह जा रहा है, वह जा रहा है, तो वह क्या हो जाएगा? ये राम की जगह पर प्रयोग हो गया, तो वह क्या होगा? आपका सर्वनाम होगा। इस प्रकार आइए समझते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मैंने बता दिया, जैसे मैं, हम, तुम, वह, तुम, आप, कौन, कोई, इस प्रकार सब। ठीक। संज्ञा के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए या श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है, पुरुषवाचक कहलाता है। उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, ये आपने बचपन से पढ़ रखा है, छोटी क्लासों में 6, 7, 8 में पढ़ा है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष पढ़ा है। ठीक है, जैसे वहाँ पर आपने पढ़ा होगा आई वी। ठीक है, आई वी। फिर दूसरे में पढ़ा, सेकंड पुरुष में क्या पढ़ा? यू वी दे। और तीसरे में क्या पढ़ा होगा? तीसरे में आपने पढ़ा होगा ना ही सी इट। वही चीज है यहाँ पर, उसी का प्रयोग करते हुए हम लोग समझेंगे। ध्यान से देखिए। तो प्रथम उत्तम पुरुष में क्या है? मैं, हम, मुझे, आई वी यू। ठीक है, आई वी। तो आई के सामने क्या होता है? आई मी माई, वी अस अवर। मध्यम में जैसे तुम का प्रयोग होता है, यू। मध्यम में यू का, तो यू यू योर्स। उसी प्रकार यहाँ तू, तुम, तुझे और तुम्हारा। अन्य में बाकी जो बच रहे हैं, जैसे ही, तो ही, हिम, हिज। यस, सी, हर, इस प्रकार। इट, इसका प्रयोग तो वही है। वे, इसने, ये सब अन्य में आ जाएंगे। ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय में जब कोई चीज किसी को निश्चित रूप से इंडिकेट करे, यह, वह, वे, ये क्या है? निश्चयवाचक के लिए। अनिश्चय के लिए कोई और कुछ का प्रयोग होता है। संबंधवाचक के लिए जो, वह, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, ये शब्द। प्रश्नवाचक शब्द क्या, कौन, इस प्रकार। ठीक है। निजवाचक में आप, अपने, इस प्रकार। एग्जाम्पल ही ध्यान से इसमें पढ़ने हैं आपको, परिभाषा नहीं पूछी जाएगी। विशेष देखिए, जहाँ केवल आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहाँ यह आदर्श सूचक मध्यम पुरुष होता है। जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो वहाँ निजवाचक होता है। ये बात को लिख लीजिएगा। ठीक है।